हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शान मोहम्मद और स्वागत करता हूं आपका डिफेंस गुरुजी के अंदर। तो जैसा कि पता बच्चा अपन को पता है कि अपन यहां पर 11th मॉक टेस्ट स्टार्ट करने वाले थे। तो 11th मॉक टेस्ट अपन मैथ्स का स्टार्ट करने वाले हैं। तो जल्दी से बेटा आप अपने इस लिंक को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और डीजी जी आपके साथ जुड़ा हुआ है बेटा, हर तरह से आपकी हर तरह से हेल्प करता है बेटा। आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज लेके आया है आपके एग्जाम के लिए। तो आप जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारा उत्साह जो है चरम पर पहुंच सके। तो देखो बेटा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन अपन सोल्व करने वाले हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस 2 प्लस tan इनवर्स x माइनस का 2। तो जैसा आपको पता है यहाँ पर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला अपन यहाँ पर यूज करेंगे। तो tan इनवर्स b का फॉर्मूला यूज करेंगे तो कितना होता है बेटा, ये होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। और साथ में दे रखा है अपन को x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो सोल्व करते हैं इसको। तो कितना आ रहा है, tan इनवर्स x प्लस 2 प्लस एक्स माइनस का 2 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 2 और x माइनस का 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहाँ पर 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा 2x अपॉन 5 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 पाई बाई 4। और बच्चा जानता है बेटा यहाँ पर कि 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ से मेरे पास कितना आया, 2x अपॉन 5 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सोल्व करने पर देखो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पर अपन लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं बेटा, यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24 अपॉन 2 इंटू 1। तो ये हो जाएगा मेरे पास x इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 अपॉन 2। और पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा, रूट 6 माइनस 2x की वैल्यू आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा आपका, सी ऑप्शन सही है। यस सॉरी, रूट 6 माइनस 1 आएगी, 2 से 2 कट जाएगा, सॉरी रूट 6 माइनस 1 आ जाएगी वैल्यू। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यस, व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी। तो इसका सॉल्यूशन निकालना है, 2 को अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई अपन कर पा रहे हैं बच्चों, क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि अपने पास 2 पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव नहीं होता और अगर डिफाइन नहीं होता तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई इनइक्वालिटी के अंदर नहीं कर सकते हैं, समीकरण के अंदर नहीं कर सकते। तो करो कितना आएगा, 14 लेस देन 3x प्लस 11 लेस देन इक्वल टू 22। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 लेस देन 3x। ये 22 में से 11 को माइनस करेंगे, 11 आ जाएगा। तो 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 11/3। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। यस देखो बेटा यहाँ पर लेट पी एन बी द स्टेटमेंट, ये दे रखा है और अपन को दे रखा है कि पी एन प्लस 1 निकालना है। तो ऑब्वियसली बात है 3 की पावर n प्लस 1 तो आना चाहिए, 3 की पावर n प्लस 1 केवल एक में आ रहा है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यस, थर्ड पे आते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी बेटा अपन को, जो है कोसेंट्रिक द सर्कल, इस सर्कल के, इस गिवन सर्कल के क्या हो बेटा, कोसेंटर हो, मतलब इसका सेंटर सेम होना चाहिए। और कहाँ से पास होता हो, 2,2 से पास होता हो। तो सेंटर सेम होना चाहिए, मतलब इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस सी इज इक्वल टू 0। 2,2 से इसको पास करा दीजिए। तो जब आप इसको 2,2 से पास कराओगे तो 4 प्लस 4 माइनस 8 माइनस 12 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सी की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो समीकरण कौन सी आ जा रही है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y प्लस 12। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बेटा, सी ऑप्शन। यस दोस्तों, बच्चों लिंक को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी एयरफोर्स तैयारी अच्छे से कर सके। मैं आपका अपना शान मोहम्मद आपके साथ हमेशा बना हुआ हूँ बेटा। How many 3-digit number are there with the distinct digit with each digit odd। तो 0 से लेकर के 9 तक अपने पास नंबर है, उसमें कौन कौन से ओड है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। अपन को बनाना है बेटा यहाँ पर 3 डिजिट नंबर। तो 3 डिजिट नंबर अगर मुझे बनाना है यहाँ पर 1 और 2
दो कितना आएगा, इसके लिए 5 ऑप्शन अवेलेबल है, इसके लिए 4 ऑप्शन अवेलेबल है, इसके लिए 3 ऑप्शन अवेलेबल है। जब तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बेटा, सी ऑप्शन, यस। द इसेंट्रिसिटी, अगर इसकी इसेंट्रिसिटी अपन से पूछी तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1/4 इज इक्वल टू 1। तो बेटा ये कौन सा वाला हाइपरबोला है आपका, ये आपका हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला है कि जो इसेंट्रिसिटी होती है वो कितनी होती है, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो बी की वैल्यू 1/4 है, तो 1 प्लस 1/4 इंटू 1, तो आंसर आ जाएगा √5/4, जिसको बड़े प्यार से आप लोग क्या लिख सकते हो, √5/2। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा आपका, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि कौन सा टर्म जो है एपी का माइनस का 22 हो जाएगा। तो आपने मान लिया एन टर्म होगा, तो एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको अच्छे से पता है कि जो वैल्यू होगी 5 वो क्या होगी आपकी, ए के इक्वल होगी। और कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 2 - 5 इज इक्वल टू -3। और ए एन की वैल्यू अपन को दे रखी है बेटा यहाँ पर -22। तो -22 5 प्लस n-1 इंटू -3, तो कितना हो जाएगा बेटा ये -27 अपॉन -3। और ये n-1 वैसा का वैसा 9 टाइम्स कट जाएगा, तो n की वैल्यू आ जाएगी 10। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा आपका, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, यस। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस, इन लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, c1 - c2 अपॉन √a² प्लस b²। जब a और b की वैल्यू दोनों इक्वेशन में सेम हो, तो यहाँ पर सेम है, तो 5 - 7 का अंडर रूट अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा बेटा ये 2/5। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बेटा, 2/5, यस। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, अपन से बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो सम है इसका सम ऑफ द रूट्स कितना है, a प्लस बी दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। और आपसे बोला जा रहा है इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो अपन को दे रखा है अल्फा प्लस बीटा जो है किसके 1/α² प्लस 1/β² के इक्वल दे रखा है। then equal to the sum of their square of their reciprocal, then c upon a, b upon a upon b and b upon c r in। अपन से जा रहा है किसके अंदर होगा बेटा ये, तो देखो यहाँ पर माइनस का b अपॉन ए, तो आपको दिख रहा होगा कि माइनस का b अपॉन ए आ गया है। उसके बाद देखो यहाँ पर 1 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हो, α² प्लस β² अपॉन अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। तो इसको लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से जब आप देखोगे इसको तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है बेटा, अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है, यहाँ पर देखो अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ से जब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो वो कितना होता है, c अपॉन a होता है। तो जब इसको सोल्व करेंगे, देखो सोल्व करने के बाद कितना आ रहा है, ये आ रहा है माइनस का b अपॉन a इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा b² अपॉन a² माइनस 2 इंटू c अपॉन a अपॉन अल्फा c अपॉन a का होल स्क्वायर। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो अगर AP में हुआ तो 2b इज इक्वल टू a प्लस c आना चाहिए। तो देखो कितना आंसर आ रहा है इसका, AP में आ रहा है। तो 2b देखो सोल्व करने के बाद कितना होगा ये, तो ये हो जाएगा माइनस का b अपॉन a, ये हो जाएगा b² माइनस का 2ac अपॉन c²। तो देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो क्या हो रहा है क्या नहीं आ रहा है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का bc² ab² माइनस 2a² तो देख लो यहाँ पर सोल्व करने के बाद कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। तो देखो यहाँ पर इसको इधर लेके आ जाते हैं
तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a² सी प्लस माइनस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर चाहें तो अपन इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ से सी को कॉमन ले सकते हैं, तो 2a² माइनस बी सी आ जाएगा। तो सोल्व करने के बाद किस में आ जाएंगे बेटा, ये ए पी में आ जाएंगे। ठीक है, या अगर ऐसे नहीं हो रहा है आपसे ये, तो माइनस का बी अपॉन ए दे रखा है, तो डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे तो माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए, ये बी अपॉन सी का होल स्क्वायर माइनस 2a अपॉन सी आ जाएगा। और अपन से पूछता है कि सी अपॉन ए अपॉन बी एंड बी अपॉन सी आर एपी में, किस में आ जाएंगे बेटा, सोल्व करने के बाद एपी में आ जाएंगे। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है लाइव ऑफ द ऑक्टेंट। आपसे ऑक्टेंट पूछ रहा है, कौन सा वाला बेटा आपका ऑक्टेंट होगा। तो यहाँ पर ऑक्टेंट के लिए मैंने बताया था प्लस 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 माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, उसके बाद प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस। अब देखो यहाँ पर अपने पास जो चेड का चिन्ह आ रहा है वो बेटा माइनस का माइनस आ रहा है, तो मतलब लास्ट में से 4 में से होगा, और लास्ट 4 में से होगा तो बेटा 6 ऑक्टेंट आज आपका आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा 10th में। Yes, what is the value of k so that the function is continuous। अपन से continuous बोला जा रहा है। continuous मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होगी, तो 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये k लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी, माइनस का k, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा आपका, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यस, 12th पे आते हैं। If a vertex of the triangle is 1,1 and the midpoint of the two sides through this vertex minus 1,2 and 3,2, आपके पास एक ट्राइंगल दे रखा है 1,1 जिसका वर्टेक्स है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड थ्रू दिस वर्टेक्स। तो दो साइड यहाँ से जा रही है, एक तो इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, इसका मिड पॉइंट दे रखा है, और इसका through this if a vertex of the triangle is 1,1 and the midpoint of the two sides through this vertex are minus 1,2 and 3,2। तो देखो मिड पॉइंट दे रखा है, तो मान लीजिए मिड पॉइंट कितना दे रखा है इसने, माइनस का 1,2, और ये मिड पॉइंट दे रखा है उसने 3,2। इसको मान लो आप x2, y2, इसको x3, y3 मान लो। तो यहाँ पर मिड पॉइंट दे रखा है, तो अपन को सोल्व करना पड़ेगा बेटा यहाँ पर कि 1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस का 1। तो यहाँ से अपने पास x2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3, सेंटुएट पूछा है, और y2 की y2 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। तो y2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास, माइनस का 3,3। उसके बाद अगर ये पॉइंट निकालना है मुझे, तो 1 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। तो x3 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5, ऐसे y3 की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर ये पॉइंट कितना हो जाएगा 5,3। और सेंट्रोइड जो होता है वो क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। तो 1 प्लस 5 6 माइनस का 3, माइनस का 6 माइनस 3 अपॉन 3 कितना 1। तो 1 तो एक में आ रहा है, तो 1,7 आपका ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस पे आते हैं, ओनली करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आई। तो इसका ए स्क्वायर निकालेंगे, तो यहाँ पर अगर स्क्वायर निकालते हैं, ए को ए से मल्टीप्लाई करके देखते हैं देखो कितना आ रहा है। जब ए को ए या फिर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो ओनली करेक्ट देखो यहाँ पर पहले करेक्ट इनकरेक्ट देख लेते हैं, ये गया, तो इसको करेंगे तो 0। तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है, ये गलत हो जाएगा। ए जीरो मैट्रिक्स, ए जीरो मैट्रिक्स नहीं है। ए इज इक्वल टू माइनस का 1 आई, वेयर आई इज 1 आई, वेयर इज आई इज यूनिट मैट्रिक्स। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ आई को -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये भी गलत हो जाएगा। बचा केवल एक ऑप्शन, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। तो कौन सा ऑप्शन सही है 13 का, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 पे आते हैं, y इज इक्वल टू ई की पावर साइन लॉग एक्स, y इक्वल टू ई की पावर साइन लॉग एक्स। तो इसका अपन को करना है बेटा डिफ्रेंशिएशन। तो y ई की पावर x का ई की पावर x ही रहता है, तो y इज इक्वल टू रखा है ई की पावर साइन
log x ये दे रखा है अपन को। तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, तो e की पावर y डैश निकालना है, y डैश इज इक्वल टू e की पावर साइन log x। अब साइन का करेंगे कितना आएगा, cos log x आ जाएगा। अब log x का करेंगे कितना आएगा, 1/x आ जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से जो ऑप्शन आ रहा वाला है मेरे पास 1/x, e की पावर साइन log x, एक में 1/x आ रहा है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 14 के अंदर। 15 द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n। तो सबसे पहले तो आप लोग एक x की इसके अंदर अगर आप लोगों ने x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट निकाल लिया, किसका बेटा, और उसको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो करो भैया। यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, तो 1 प्लस एक्स तो वैसा का वैसा, तो ये कितना होता है 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो अपन से अगर यहाँ पर x की पावर n का कोफिशिएंट पूछा जाता है तो एक बार सोल्व करो बेटा इसको देखे। यस किया किसी ने। देखो यहाँ पर कैसे ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे कर सकते हैं कि 1 प्लस एक्स दे रखा है और दे रखा है अपन को 1 माइनस एक्स की होल पावर n, तो बंदा मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस एक्स की होल पावर n प्लस x इंटू 1 माइनस एक्स की होल पावर n। तो इसके अंदर तो क्या कोफिशिएंट आ जाएगा बेटा आपका -1 की होल पावर n इंटू एन सी एन, लेकिन इसके अंदर देखो कितना इसमें आएगा -1 की होल पावर n माइनस 1 और एन सी एन माइनस 1। तो दोनों को सोल्व करने के बाद देखो जो आंसर आएगा वो आपको बता देता हूँ मैं, -1 की होल पावर n इंटू 1 माइनस n। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज मेजर्ड एज 9 मीटर विद एन एरर ऑफ 0.03 देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन द कैलकुलेशन इज सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया में कैलकुलेट, देखो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी दे रखी है, डेल आर इक्वल टू 0.03 दे रखी है, और एरिया में निकालना है तो डेल ए बाई डेल आर निकालना है। डेल ए बाई डेल आर अपन को निकालना है, तो कैसे निकालते हैं बेटा जरा बताओ मुझे। देखो यहाँ पर अपन देन द फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन द कैलकुलेटिंग इट सरफेस एरिया। तो यहाँ पर सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर डी एस बाई डी आर सबसे पहले निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 8 पाई आर हो जाएगा, क्योंकि अपन आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे डेल एक्स चाहिए तो डेल एक्स हो जाएगा आपका डी एस बाई डी आर इंटू डेल आर, ये चीज़ आपकी होती है। तो डी एस बाई डी आर कितना आया, 8 पाई आर आया, और आर में कितनी दे रखी है, 0.03 दे रखी है। देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया इन द कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 दे रखी है, तो 9 दे रखी है तो कर लो। तो 8 पाई इंटू 9 इंटू 0.03, 9 जाए 8 कितना होता है, 8 नाम 72, 7.2 पाई इंटू 0.03, तो 3 दूनी 6, 7 या 21 और 21 2.16 आ जाएगा मेरे ख्याल से, 2.16 पाई मीटर स्क्वायर। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। The number of reflexive relation of the set with the 4 element is equal to the, देखो अपने पास number of reflexive relation का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है बेटा अपने पास 2 की पावर n इंटू n माइनस 1, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स,
नंबर ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पर n इक्वल टू कितना दे रखा है 4, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने आ जाएंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपके हो जाएंगे 2 इंटू 4 टू की पावर 4 इंटू 4 माइनस 1, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 12, तो 2 की पावर 12 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। 17 के बाद आता है अपने पास 18। अब ये क्वेश्चन दे रखा है अपन को, यहाँ पर इसका क्या करना है बेटा, अपन को इंटीग्रेशन करना है। तो जब आप यहाँ से x की पावर 4 को बाहर लोगे तो अपने पास कितना आएगा, जरा बताओ। या फिर एक काम कर सकते हो, ऊपर नीचे आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर तो दे रखा है आपका, जब आप x के पावर 4 को बाहर लोगे तो कितना बन जाएगा, x के पावर 7 बन जाएगा आई थिंक। x के पावर 7 बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर कितना, यह बन जाएगा। एक मिनट रुको, देखते हैं तो एक बार। देखो यहाँ पर अपने पास एक क्वेश्चन दे रखा है, तो मैंने क्या करा है, इस वाले ब्रैकेट से x की पावर 4 को बाहर ले लिया। किसको बाहर ले लिया बेटा, x की पावर 4 को जब मैंने इस ब्रैकेट से बाहर लिया तो देखो i क्या बनेगा आपका, i बनेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 है को बाहर लेंगे तो 3/4 पावर 3/4 से मल्टीप्लाई होगी। किस तरह से, x की पावर 4 3/4, 4 से 4 कट जाएगा तो बाहर क्या आएगा, ओनली एक्स क्यूब आएगा। अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की होल पावर 3/4। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की होल पावर 3/4। तो जब आप यहाँ से 1 प्लस एक्स की पावर 4 को टी पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 4 अपॉन एक्स की पावर 5 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो बेटा यहाँ से डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 5 कितना हो जाएगा, माइनस डी टी बाई 4। तो जब आप इसको सोल्व करोगे देखो कितना मिल रहा है आपको इंटीग्रेशन में, माइनस का डी टी अपॉन टी की होल पावर 3/4, और ये कितना था 1/4 बाहर वैसा का वैसा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4 टी की होल पावर माइनस का 3/4 प्लस 1/4, ये भी 1/4 प्लस सी, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स की होल पावर 4 1/4 प्लस सी। तो देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है बेटा मेरे पास, 1/1 प्लस एक्स की होल पावर 1/4 1 प्लस एक्स की पावर। तो आई थिंक इसका ऑप्शन जो माइनस में आ रहा है तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है मेरे को, यहाँ पर केवल सी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है बेटा, सी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। तो सी ऑप्शन पे टिक लगाइए और आगे पढ़िए। ये ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 होती है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। 20 पे आते हैं। 20 देखो 20 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखे, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x, x इक्वल, ये आपके पास एक कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 1 से लेकर के x इक्वल टू 4 तक अपन को कौन सा एरिया चाहिए, ये वाला पूरा एरिया चाहिए। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 1 से 4 y dx आप निकालोगे तो x की लिमिट निकालोगे तो 1 से 4, तो 1 4 रूट 4x dx, तो 4 का रूट कितना होता है 2, तो 1 से 4 x की पावर 1/2 dx, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 1 से 4, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4/3, 4 की पावर 3/2 कितना हो जाएगा, 4 का रूट 2, 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 8 माइनस 1, आई थिंक 7 चौक 28/3, तो 7 सही 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए हैं सॉरी 9 तिया 27 आएगा, तो 9 सही 1/3 आपका आंसर हो जाएगा 20 में।
21 पे बढ़ते हैं बेटा। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अपन से सॉल्यूशन पूछा जा रहा है तो इसी को सोल्व करेंगे आगे। देखो क्या पूछ रहा है अपन से, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। वाई को कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस एक्स यहाँ पर भी आ जाएगा। तो कितना आएगा बेटा, ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स और 1 प्लस वाई। तो ये हो जाएगा dy बाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट कीजिए तो आप सबको दिख गया होगा, चमक गया होगा अब तक। तो ये हो जाएगा log dy बाई डी एक्स था तो 1 प्लस वाई, log 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आपका डी ऑप्शन सही जा रहा है। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, डी ऑप्शन। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, फाइंड अ वेक्टर इक्वेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द एज इक्वल टू एंड विच मैग्नीट्यूड इज 6 यूनिट। फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन में निकालना है, 6 मैग्नीट्यूड का है तो निकाल लो। उसमें क्या है, इस डायरेक्शन में निकालना है तो 2i माइनस 6, तो 6 इंटू ए केप आएगा तो 6 इंटू ए केप मतलब 2i माइनस जे प्लस 2k केप। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2i माइनस जे प्लस 2k अपॉन 3, 2 टाइम्स कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4i माइनस 2j प्लस 4k। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ कॉट बी प्लस कॉट सी प्लस कॉट ए प्लस कॉट बी। इन सब की अपने से वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले कॉट बी प्लस कॉट सी निकालते हैं। कॉट सी निकालेंगे, कितना आएगा, ये कॉस बी अपॉन साइन बी आ जाएगा। कॉस बी अपॉन साइन बी प्लस कॉस सी अपॉन साइन सी। तो ये हो जाएगा मेरे पास कॉस बी साइन सी प्लस कॉस सी साइन बी अपॉन साइन बी साइन सी। तो देखो बेटा कितना आ रहा है, ये आ जाएगा मेरे पास साइन बी प्लस सी अपॉन साइन बी साइन सी। तो देखो यहाँ पर b प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी 180 माइनस ए। और आपको सबको पता है साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो इसको लिख सकता हूँ मैं साइन ए अपॉन साइन बी साइन सी। सिमिलरली कोट सी कोट ए को क्या लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा साइन बी अपॉन साइन ए साइन सी। सिमिलरली इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा साइन सी अपॉन साइन ए साइन बी। जो कट रहा है उसको काट दो, जो बच रहा है उसको बचा लो। तो देखो यहाँ पर साइन बी से साइन बी कट जाएगा, साइन ए से साइन से कट जाएगा और साइन सी से साइन सी कट जाएगा। क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन ए साइन बी साइन सी, मतलब कोसेक ए कोसेक बी कोसेक सी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देन द लिस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ m। तो देखो यहाँ पर इसको करेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस आयोटा का आप करिए रेशनलाइजेशन तो 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 2। रेशनलाइज करने के बाद कितना आ जाएगा बेटा, ये 2 आ जाएगा की होल पावर m। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस 1 2 आयोटा अपॉन 2 की होल पावर m। तो यहाँ पर आयोटा की पावर m, मिनिमम वैल्यू पूछी है 1 आने के लिए, तो कितना आना चाहिए, m की वैल्यू 4 आनी चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, अ हस्बैंड एंड हिज वाइफ अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 पोस्ट। तो आपके पास बेटा यहाँ पर एक हस्बैंड एक वाइफ है, एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो देखो बेटा यहाँ पर द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन। तो हस्बैंड के लिए कितना 1/7 एंड डेट ऑफ वाइफ सिलेक्शन। वाइफ के लिए कितना है, PW is equal to 1/5. What is the probability that only one them is selected? अब या तो हस्बैंड सेलेक्ट होगा वाइफ ना हो, प्लस
हस्बैंड ना हो, वाइफ हो जाए। तो इसके लिए देखो यहाँ पर पी एच बार, पी एच की वैल्यू 1/7 है, पी डब्ल्यू बार की वैल्यू 4/5 आ जाएगी, प्लस इसकी 6/7 आ जाएगी, इसकी 1/5 आ जाएगी, 6 + 4 10, 10/35 मतलब 5/7, सॉरी 2/7। आंसर कितना आएगा? 2/7, बी ऑप्शन। तो बेटा ये थे आपके टॉप 25 क्वेश्चन 11 मॉक टेस्ट से। इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ जितना जल्दी और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए, फैला दीजिए बेटा, फैला दो वीडियो को, क्योंकि ये आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। जितना ज़्यादा आप लाभ उठा सकते हो उतना लाभ उठाइए इस वीडियो से। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को में 4 चांद लगा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।